नया साल आ रहा है, नए साल की मुबारकबाद। नए साल की पहले आपको खुशामद और नाजरीन को भी खुशामद। दिसंबर है और कल से नया साल शुरू होने जा रहा मेरी है। तरफ से सबों को हैप्पी न्यू ईयर को वेलकम करते हैं। नया साल शुरू होगा और आज का आखिरी दिन। देखिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोशिश कीजिए, कभी हार मत मानिए। मतलब ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। डेडिकेटेड रहिए। अगर आप फुटबॉलर हो तो ट्रेनिंग, चाहे विंटर्स हो या समर्स हो, ट्रेनिंग से ही आप अच्छे बनेंगे। और अपने कोचेस की बात सुनते रहिए। फुटबॉल आपको खाली वो एक प्लेजर नहीं देता है खेलने के लिए, बट आपको सेहत के हिसाब से आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। आपके जो आदात भी है वो भी अच्छे हो जाते हैं। और मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड। और जो आपकी सोसाइटी है, जहाँ पे आप रहते हो आसपास, अपने मोहल्ले वालों को भी प्राउड फील कराइए और खुश रहिए। और नया साल आ रहा है, नए साल की मुबारकबाद। और बाकी आप अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करें। शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं आज इस मौके पर जितने भी हमारे फ़ुटबॉल शायकीन हैं उनके लिए कुछ अच्छी खबर भी है कि हमारा DFA श्रीनगर का लीग कंप्लीट हुआ, जिसमें तकरीबन 600 से ज़्यादा मैचेस खेलने को मिले टीम्स को, प्लेयर्स को। और ये एक बहुत अच्छी एक कोशिश थी हमारी जो आज कामयाब हुई। और आज सबको पता है 31 दिसंबर है और कल से नया साल शुरू होने जा रहा है। तो इस लास्ट मोमेंट पे एक दुख भरी खबर भी हमें मिली, जो हमारे बीच संदीप चट्टू साहब जो रियल कश्मीर के ओनर हैं वो हमारे बीच में नहीं रहे। सो ये एक हमारे लिए एक ऐसा दुख भरा मोमेंट भी है। और हमारी पूरी जो सिंपैथी है संदीप साहब की, जितनी भी फैमिली हैं उनके साथ हम बराबर शामिल हैं उनके दुख में। रही बात 2024 की, हम उम्मीद करेंगे और दुआ करेंगे जितने भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, चाहे वो किसी भी गेम से बिलोंग करते हों, कि ऐसा ही जोश, ऐसा ही वलवला दिखाए जो उन्होंने 2023 में दिखाया, और इससे भी ज़्यादा अपने आप को प्रूव करें। क्योंकि इस साल में बहुत सारे हमें ऐसे प्लेयर्स देखने को मिले, ऐसे गेम्स देखने को मिले जिन्होंने खाली ना स्टेट लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे अपना लोहा मनवाया। जिसमें सुहेल अहमद भट्ट जो हमारे फुटबॉलर ISL में खेल रहे हैं, फिर सजाद हुसैन परे जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उनको देख कर कुछ और हमारे जूनियर इंटरनेशनल फुटबॉलर्स सामने आए, जैसे अब्दुल सलाह अनंतनाग साइड से, साउथ साइड से, फिर जहांगीर तजम्मुल हमारे नॉर्थ साइड से। सो काफ़ी फ़ुटबॉल से रिलेटेड काफ़ी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली। बट स्टिल दिस इज़ टू अर्ली। हमें बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है जिससे हम अपने फ़ुटबॉल को किसी और मयार पे हम देखना चाहते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ यही जोश व खरोश से वो अपना पैशन कंटिन्यू करे और जितने भी सोशल लेवल एक्टिविटीज़ हैं उससे दूर रहे। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से सबों को हैप्पी न्यू ईयर। तो और दूसरी मैसेज ये है मेरी कि मैं सबों को बताना चाहता हूँ कि वो फ़ुटबॉल की ओर से आए। आपने देखा आज दिसंबर भी एंडिंग दिसंबर चल रहा है, तो आज भी आपने देखा ये फाइनल मैचेस हमने किए। ए डिवीज़न के भी फाइनल मैचेस हुए, सुपर डिवीज़न के भी फाइनल मैचेस हुए। मैं तमाम पेरेंट्स को अपील करना चाहता हूँ कि ड्रग से अगर ड्रग हमने अवॉइड करना है तो तमाम पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों को फुटबॉल की ओर से लाए, ताकि ये जो बीमारी यहाँ पे है कश्मीर में बहुत सालों से फैली हुई है, तो इससे हमें निजात मिले। तो मैं DFA आज हमने देखा DFA की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से, मीडिया जो टेक्निकल स्टाफ था और जितने भी खेल शायकीन यहाँ पे आए थे, उनका शुक्रिया, दिल के अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। और जो टेक्निकल स्टाफ, जो और भी लोग थे जिन्होंने हमें इसमें कोऑपरेट किया, और इसी तरह हमने आज इसको पाई तकमील तक पहुँचा दिया। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। यूथ के लिए अस्सलाम वालेकुम। नए साल की पहले आपको खुशामद और नाजरीन को भी खुशामद। और फुटबॉल प्लेयर जो हमारे हैं, जो फुटबॉल फर्टिनिटी है, उनको भी नए साल की मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ। हमारा ये साल बहुत अच्छा रहा फुटबॉल के लिए, बिकॉज़ आपको भी पता है हमारा जो फुटबॉल है वो 1 जनवरी से ही स्टार्ट हो गया 2023 में।
जिसमें हमारे पहले आई लीग्स यहाँ पे स्टार्ट हो गए और उसके बाद पुलिस का जो ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट था, पुलिस टूर्नामेंट जो यहाँ पे मुनक़द हुआ फरवरी और मार्च के महीने में जो हमने स्टार्ट किया, उसके बाद फुटबॉल कभी रुका ही नहीं। अभी आप देख रहे हो आज 31 दिसंबर है, आज हमने 2 फाइनल्स खेले और हमारा एक फाइनल जो ग्रास रूट का है अंडर 14 वो भी खेला जाना चाहिए, खेला जाएगा। अभी आप देखिए 617 आपका DFA श्रीनगर प्रेसिडेंट कह रहा था कि हमने 617 जो मैचेस है उसमें हमारे पुलिस के टूर्नामेंट्स है, CRPF का जो आपने भी उसमें किया, जो आर्मी का टूर्नामेंट था वो भी था, रिलायंस का टूर्नामेंट वो भी था और भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऐसे बीच में आए जो हमने गिने नहीं, जो और जस्ट लाइक आपको पता है बारामूला में आपने वो भी कवर किया, कंवल जो हेवल्स था वहाँ पे कंवल था, अनंतनाग में कल मैं गया था, पुलवामा में इतिहाद वहाँ पे एक था फाइनल। और हर जगह फुटबॉल अगर हम गिनेंगे फुटबॉल कितने मैचेस हुए, मुझे लगता है 10,000 से अबो मैचेस इस साल J&K में हुए। अभी जम्मू में क्रिश्चियन कप हुआ, जम्मू में हमारा पेगासिस का कप हुआ, जम्मू में हमारे और भी कप्स हुए, और भी राजौरी में हो गया, हमारा पुंछ में भी चल रहा है, हमारा सांबा में भी चल रहा है, अभी 8 साइड्स हमारा कठुआ में जिसमें रहने वहने का उन्होंने स्टेक होल्डर्स ने खुद ही किया और इधर से भी 3-4 टीमें वहाँ पे गई है। और इंशाल्लाह अगले साल भी हम कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा फुटबॉल आपको दे। जस्ट लाइक आपने देखा प्रीमियर डिवीज़न में 220 मैचेस खेले गए, सुपर डिवीज़न में आपको पता ही है आज भी आपने देखा, A डिवीज़न में आपने देखा, ग्रास रूट में आपने देखा, हमने कितने यहाँ पे जो हमने नेशनल्स हमने निकाले, कितने हमने नेशनल्स निकाले, जो भी जूनियर सब जूनियर सीनियर गर्ल्स में भी वही हमने कोचिंग कोर्सेज करवाए इस साल, वो हिस्ट्री में पहली बार है जहाँ पे हमने इतने कोचेस बनाए। A लाइसेंस के यहाँ पे इसी टर्फ में 2 कोचेस 2 हुए जो हिस्ट्री है, जो कभी यहाँ पे J&K फुटबॉल ने नहीं करवाए। C लाइसेंस हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी में किया, E लाइसेंस हमने जम्मू यूनिवर्सिटी में किया, D लाइसेंस हमने इसी टर्फ पे किया, और भी हमने बारामूला में करने थे जब वहाँ पे ग्राउंड अवेलेबल नहीं था, वो कोर्सेज हमारे पास है। बारामूला अनंतनाग में हम कोर्सेज कोचिंग कोर्सेज करवाएंगे और रेफरीज का कोर्स अभी हाल ही में यहाँ पे इसी महीने वो भी हो गया, और भी हम कोर्सेज, क्योंकि जब हम कोचिंग कोर्सेज रेफरिंग कोर्सेज हम और रेफरीज बना रहे हैं, कोचेस बना रहे हैं, तो नेचुरली फ़ुटबॉल तो ग्रूम होगा ही। तो जो इस साल फुटबॉल रहा काबिल तारीफ़ है, फुटबॉल एसोसिएशन में DFAs ने हर किसी ने बहुत अच्छा काम किया, फुटबॉल फर्टिनिटी ने बहुत, आपने अपने कैमरा में सारे इवेंट कलमबंद कर दिए, बहुत अच्छा रहा इस साल फुटबॉल। और अगले साल की भी हम यही चाहते हैं कि इंशाल्लाह अगला साल भी ऐसे ही रहे, टूर्नामेंट्स ऐसे ही रहे, नेशनल्स ऐसे ही रहे। जैसे इस साल हमने टूर्नामेंट जो नेशनल गए, नेशनल में पहली बार मुझे लगता है कि हमने नुमाइंदगी ऑफिशियल्स जो हमारे कोचेस थे वो हमने हर किसी, जस्ट लाइक बांडीपुरा आपके बारामूला से हमने 2 कोचेस लिए, दोनों C लाइसेंस कोच थे, एक रमीज साहब हेड कोच ले लिया हमने, हारून साहब हेड कोच ले लिया हमने, बांडीपुरा से कोचेस लिया, अली साहब पुलवामा से ले लिया, अनंतनाग से हमने फयाज को ले लिया, हर किसी जगह से। और प्लेयर्स यहाँ तक ऊडी तक इस बार गए खेलने के लिए नेशनल, बांडीपुरा, ऊडी, कुपवारा, हर किसी जगह के प्लेयर्स हमारे गए। तो और मेरी आज खुशी भी हो रही है, लेकिन दुख इस बात का है कि जो अभी हमने सुना कि संदीप छट्टू साहब का जो एक प्लन था हमारे फुटबॉल का, संदीप छट्टू साहब हमारे फुटबॉल का प्लन था, जो हमारा कश्मीर वैली के बच्चे इस साल रिप्रेजेंट करने गए, हमारे कोच साहब इशफाक साहब जिन्होंने दूसरे नंबर पे पूरे इंडिया में आई लीग में हमारा रियल कश्मीर है, उनका इंतकाल हो गया। और उनके लिए मैं चाहता हूं कि सारी फुटबॉल फर्टिनिटी मिल के उनके लिए दुआ करे, जो उन्होंने एक अलम उठाई थी उस अलम को हमने आगे ले लेना है। और स्पोर्ट्स काउंसिल से भी अब गुजारिश ये रहेगी, खासकर सरमद हबीब साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, अटल डुल्लू साहब से, गवर्नर साहब से, कि अब कश्मीर ये जो रियल कश्मीर का है इसका कुछ सोचना है। बिकॉज़ इसका ओनर जो जिसमें ये जज्बा था, जिसने इतने सालों ये रियल कश्मीर का पूरे इंडिया में ये ले लिया, तो
वो हमने बैठने नहीं देना है। मेरी हर एक स्टेक होल्डर से अपील है कि वो इस समय सारे एक जैसे आए, क्योंकि आप देख रहे हो इस बार हमारे 9 प्लेयर खेल रहे थे एक मैच में जो आपने यहाँ पे देखा, और भी हमारे कश्मीरी ही लोकल्स ही खेल रहे थे, जो पहली हिस्ट्री है। कोच भी हमारा ही था, बहुत अच्छा उन्होंने किया। बड़ा ये दुख के साथ मैं जो ये हमने आज दुखद न्यूज़ सुनी कि संदीप छोटू की सडन डेथ, तो बड़ी मैं उनकी शांति के लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला उनको अजर दे। तो बहुत, क्योंकि हमारे ये फ़ुटबॉल का एक पिलर एक निकला, जो हमारे इंडियन फ़ुटबॉल जो रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा कश्मीर का फ़ुटबॉल इंडिया में, जो दूसरे नंबर पे भी है, तो उसका एक पिलर एक निकला। तो मेरी एलजी साहब से भी अपील यही रहेगी कि अब रियल कश्मीर के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। चीफ सेक्रेटरी साहब से भी अपील रहेगी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल के सरमद हफीज़ से, कि कुछ ना कुछ सोचना चाहिए अब रियल कश्मीर के लिए। बाकी बस जो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, हर किसी स्टेक होल्डर को, आपको भी मेरी तरफ से मुबारकबाद, बारामुल्ला को, हर किसी डीएफए को मेरी तरफ से मुबारकबाद। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं 2024 स्टार्टिंग में ही जेकेएफए के इलेक्शन हो जाएंगे, और उस इलेक्शन में इंशाल्लाह अच्छे चेहरे सामने आएंगे, और उम्मीद करता हूं कि सब कुछ स्मूथ रहे जैसे इस साल रहा। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा एनुअल लीग जो चला यहाँ पे है, ये करीबन हमने 600 मैच खिलाए। एज ए चेयरमैन रेफरी कमेटी, हमारे रेफरी ने इस पर बहुत मेहनत की। हमारे क्वालिफाइड रेफरी है ये सारे, इसमें कुछ रेफरी हमें नेशनल रेफरी भी है, लेकिन क्वालिफाइड रेफरी है सारे। हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी हमने मतलब इस टूर्नामेंटों में मतलब यूज़ किया हमारे क्वालिफाइड रेफरी। तो मैं समझता हूँ कि टफेस्ट लीग थी ये इस साल की, क्योंकि प्रीमियर डिवीज़न हमारी यहाँ पे राउंड रॉबिन लीग चली है। यहाँ पे 210 मैच उसमें थे, और वो टॉप लेवल के मैचेस थे। उसमें बड़े बड़े टीम्स खेल रही थे, जैसे J&K बैंक खेल रही थी, FC1 खेल रही थी, अलीजाना FC, पूरे बहुत सारे कॉर्पोरेट टीमें यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े नॉर्मल खिलाड़ी इसमें खेले हैं। इसलिए कि रेफरी हमारे जो जितने भी टूर्नामेंट हमने जो कंप्लीट किए हैं, ये पूरे टूर्नामेंट हमने कंप्लीट किए हैं। इक्का दुक्का जो मतलब इसमें माइनर इश्यूज़ हुए हैं मतलब मैचेस में, तो वो माइनर इश्यूज़ है। लेकिन 600 मैच, 610 मैच, 600 से ज़्यादा मैच जो हमने किए हैं, ये हमारी रेफरी का एक बड़ा चैलेंज था, जो हमने इसमें पूरा उसमें उतरे हम, कि मेरी पूरी टीम और साथ में हमारा HOR साहब जनाब नज़ीर अहमद भट्ट साहब, उसकी मतलब सरपरस्ती में हमने ये टूर्नामेंट सारे कंप्लीट किए। क्योंकि उसकी गाइडलाइन जो हमें मिली थी, तो वो गाइडलाइन सारे रेफरी ने, मैं एज ए चेयरमैन, मैंने और मेरी टीम ने, सारी टीम ने मतलब ये कंप्लीट करके ये मतलब पूरा कंप्लीट कर दिया। हमने 3 डिवीज़न लीग हमने कंप्लीट किए। इसमें साथ साथ में हमने आर्मी का यूथ लीग भी किया, अंडर 15 यूथ लीग, और उसके साथ साथ हमने CRPF का टूर्नामेंट किया। और सब कुछ मतलब अच्छी तरह से मतलब ये हमारे जो रेफरीज हैं, उन्होंने पूरी मतलब मेहनत के साथ ये हमारे टूर्नामेंट कंप्लीट किए हैं। मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इस जॉब में आए, इसमें पेशेंस बढ़ जाती है। अपनी जैसे फैमिली में मतलब 10 बंदे होते हैं, उसमें एक हेड होता है, तो उस हेड का उसकी पेशेंस देखो अपने फैमिली की तरफ कितने वो मतलब वो गामजद रहता है कि मेरी फैमिली ना उधर जाए ना इधर जाए, वो अपनी मंजिल में मतलब अपना मंजिल पूरा करे। इसीलिए इसी तरह मैं अपने जो हमारे आजकल के नौजवान हैं, उनको बेहतर मतलब सहूलियत इसमें है कि ये अगर वो पेशेंस अडॉप्ट करेंगे तो वो ऊंचे मतलब आसमानों तक छू जाएंगे। क्या, ताकि ये बहुत आजकल ट्रांसपेरेंसी है इस रेफरी डिपार्टमेंट में। इसमें पैसा भी है, इसमें इज्जत भी है, इसमें अपना फिज़िकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, हर एक चीज़ इसमें मतलब इन्वॉल्व है। अगर प्लेयर मतलब 2 मिनट 3 मिनट पूरे 90 मिनट में खेलता है, लेकिन रेफरी जो है वो पूरे 90 मिनट में दौड़ रहा है इसमें, और अपना जो का जॉब है एज़ पर द लॉ वो कंप्लीट करके अपना मैच कंप्लीट करके अच्छी तरह से पेविलियन में जाता है। तो यही मतलब मेरी गुजारिश है हर नौजवान से, खासकर उन मतलब नौजवानों से
जो सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। अगर पढ़े लिखे हैं, इसमें उतनी क्वालिफिकेशन, अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसमें 10th पास होनी चाहिए, 10th से अबव वो तो बहुत ही अच्छा होगा अगर वो 10th से अबव होगा। तो हम हर साल यहाँ पे एग्ज़ाम रिफ्रेश कोर्स कर रहे हैं, फ्रेश कोर्स कर रहे हैं और हर साल करते हैं। तो वो आए हमारे साथ ज्वाइन हो जाए तो हम उनको वेलकम करते हैं। चलिए शुक्रिया आपका। आप थोड़ा सा बताएं, हम इस बार आप तो आखिरी में नए साल के लिए कोई मैसेज? नए साल के लिए अल्लाह हर एक हमारा जो शुक्रिया जी। जैसे हम अभी हमारे चेयरमैन साहब ने बोला, यही है कि हम सभी जितने भी यूथ हमारे हैं उनको बोलते हैं कि आइए आप रफ़ीज़ के लिए, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और हमारे नज़ीर साहब है जो अभी नारस जोन के हेड हो गए हैं, यहाँ भी वो HR है, उनकी क्लास से चेयरमैन साहब क्लास ले रहे हैं, हम क्लास ले रहे हैं, तो वो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें। और ये सबसे बड़ी बात होती है, ये थैंकलेस जॉब है जो आपने अभी बोला, वो थैंकलेस जॉब है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अच्छा ही करें। हमारी तरफ से गलतियां कम होनी चाहिए, लेकिन कभी कभार तो होती रहती हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है। हमने 650 मैच टोटल ओवरऑल किए हैं इस साल, तो अच्छा रहा इस साल का सीज़न, बहुत अच्छा रहा। और इस साल सबसे बड़ी बात जो JKFA ने किया कि प्रीमियर डिवीज़न में राउंड रॉबिन किया, जैसे उसमें 210 मैच हो गए, तो वो 210 मैच हैंडल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमारे रफ़ीज़ ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है अंडर चेयरमैन, अंडर नज़ीर साहब के अंडर सुपरविजन में बहुत अच्छा रहा इस साल हमारा।